बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, तो देखिए, द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स वन एंड टू अ सर्टेन वैल्यू इज नॉन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज होती है, जब आप उनको टोटल करते हो, यानी उन फ्रीक्वेंसीज को जब आप ऐड अप करते हो एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। कम्युलेटिव का क्या मतलब है कि आपने उनको सम अप करना है, ऐड करना है, टोटल करना है। सो जो a table that shows cumulative frequency is called cumulative distribution। और जिस टेबल में आप cumulative frequency शो करते हो उसको कहते हैं cumulative distribution। अब cumulative distribution बनाते कैसे हैं, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पे हम ये cumulative frequency फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.2 जो हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। सो वही एग्जाम्पल जो है उसी को लेके हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम जो है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है, सो वो एग्जाम्पल आप देखिए, हमारे पास वो एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व की थी वो क्या था स्टूडेंट्स। ये वो एग्जाम्पल है जो हमने 2.2 एग्जाम्पल 2.2 जो हमने सॉल्व की थी, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। ठीक है, इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड की थी। ठीक है, इन्हीं क्लास बाउंड्रीज को देखते हुए और इस एफ कॉलम को देखते हुए हमने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, ये वो एग्जांपल है और ये उसकी फ्रीक्वेंसीज है। इन फ्रीक्वेंसीज को गौर से देख लें, अपने साथ नोट कर लें, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेम वही 2.2 एग्जांपल है। ठीक है, उसी एग्जांपल के लिए हमने लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है। सो लेस देन टाइप का क्या मतलब है कि आपकी जो क्लास बाउंड्रीज है, आपने फर्स्ट लोअर क्लास बाउंड्री ली एंड उससे लेस देन जितने भी वैल्यूज है उनके लिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड देन जो नेक्स्ट आपके पास क्लास बाउंड्री है वो और उससे लेस देन, यानी उस फ्रीक्वेंसी से लेस देन, उस क्लास बाउंड्री से लेस देन जितनी भी वैल्यूज लाई करती है वो यहाँ पे उनकी टोटल तादाद। ठीक है, एंड देन आपके पास नेक्स्ट इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो फॉर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ जो वेट्स थे, जो क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई हुई थी, वो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ गई है। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसकी उनकी कैसे बतानी है, तो फर्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्या लाइन है कि लेस देन 64.5। अब 64.5 अगर डेटा में देखा जाए तो 64 आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, वहां से सबसे मिनिमम वैल्यू जो थी वो 68 थी। ठीक है ना, सबसे मिनिमम, यानी जो 64.5 है इससे लेस आपके डेटा में कोई वैल्यू लाई ही नहीं करती। सो यहाँ पे इसके सामने हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। एंड देन हमारे पास है लेस देन 84.5। सो लेस देन 84.5 अगर आप देखें डेटा में तो आपके पास टोटल ऐसी 9 वैल्यूज है जो लेस देन 84.5 है। ठीक है, लेकिन देखें चूंकि यही क्वेश्चन हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर चुके हैं, वहां पे उन तमाम डेटा की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास गिवन थी। ठीक है, और वही फ्रीक्वेंसी आपके पास फर्स्ट डेटा ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 9 थी कि नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप फ्रीक्वेंसी कॉलम को देखते हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी, 9। सो यहाँ पे वही वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी एंड देन आपने नेक्स्ट वैल्यू के साथ इस 9 को ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपके पास क्या थी, 10। 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 19। ठीक है, 9 प्लस 10 एंड देन आपके पास फ्रीक्वेंसी कॉलम में थर्ड वैल्यू क्या थी, 17, यानी 9 प्लस 17 करें तो वहां से आपके पास रिजल्ट आता है 36। एंड देन आपके पास थी फ्रीक्वेंसी कॉलम में 10, यानी 36 प्लस 10। देखें फ्रीक्वेंसी कॉलम में हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है ना, 36 आ गया तो 36 को आपने नेक्स्ट वैल्यू यानी 10 के साथ ऐड कर देना है। 10 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 46। फिर आपने 46 को ऐड करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ और वो क्या है, वो है 5। सो 46 जब 5 के साथ ऐड होगा तो आपके पास क्या आएगा, 51 एंड देन वो ऐड होगा 4 के साथ। 4 के साथ ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 5। सो 55 को लास्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे
तो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी और वो क्या आ रही है 60। ठीक है, लास्ट जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है वो है 60। और ये बात याद रखें, जो आपकी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है ना, जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी इक्वल होगी समीशन एफ, यानी जो एफ का कॉलम है, जो फ्रीक्वेंसीज आपके पास है, उस तमाम कॉलम को आप ऐड कर दें तो वो जो वहां से जो रिजल्ट आता है वो ये लास्ट वैल्यू मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। अब अगर सेम उसी क्वेश्चन को आप मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में करना चाहते हो, तो लेस देन में हमने क्या किया है, इस वैल्यू से लेस जितनी वैल्यूज थी उनको काउंट करके यहाँ पे लिखा है। मोर देन में क्या होगा कि आपने उससे मोर वैल्यूज को काउंट करके यहाँ पे लिखना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम करते हैं, ये हमारे पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए कॉलम है। ठीक है, आपने क्या करना है, सेम वही क्लास बाउंड्रीज है, लेकिन यहाँ पे हमने मोर देन का वर्ड यूज किया है, यानी 64.5 से मोर जितनी भी वैल्यूज है वो तमाम आपने यहाँ पे लिखनी है। तो हमें पता है टोटल हमारे पास 60 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, सो 60 जाहिर सी बात है, मिनिमम वैल्यू 68 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि तमाम की तमाम वैल्यूज आपके 64.5 से ग्रेटर है। सो 60 आ गया। ठीक है, फिर हमने 84.5 के लिए देखना है, तो 84.5 के लिए रिमेनिंग आपके पास 51 ऐसी वैल्यूज है जो 84.5 से ग्रेटर है। ठीक है, एंड देन आपने 104 से ग्रेटर वैल्यूज देखनी है, तो वो 41 ऐसी वैल्यूज है। ये देखिए, ये आप वो जो ऑब्जर्वेशन आपके पास 60 एप्पल्स के वेट गिवन थे ना 2.2 एग्जाम्पल में, उसी में वो जो कंप्लीट आपके जितने 60 वैल्यूज है उन वैल्यूज को आपने देख के ये कॉलम बनाना है। ठीक है, फिर आपके पास 124 आपने देखना है, तो 124 से ग्रेटर 24 ऐसी वैल्यूज है। सिमिलरली फॉर 144.5 के लिए तो वो हमारे पास 14 वैल्यूज हैं। ठीक है, एंड देन फॉर 164.5 के लिए हमारे पास 9 ऐसी वैल्यूज है, एंड देन 184 पे हमारे पास है 5, और 204 पे 20 देखिए लास्ट वैल्यू हमारे पास है 204, और यहाँ पे हम मोर देन 204.5 की बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, लास्ट वैल्यू हमारी 204 है, जबकि 204.5 ऑलरेडी 204 से ग्रेटर है। सो इससे ग्रेटर कितनी वैल्यूज यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है चूंकि इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू भी इससे स्मॉल है, तो इससे तो ग्रेटर कोई वैल्यू ही नहीं हुई। सो लास्ट वैल्यू क्या हो गई, 0। ये हमारे पास क्या है, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये हमारे पास लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। सो आई होप आप लोगों को इस आसान से टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।